आसपास ही 50 डे मूविंग एवरेज लाइन है। तो मुझे लगता है उस 50 डे मूविंग एवरेज लाइन को टच करके वापस से हम डम दे 2 वोट मेजॉरिटी के साथ बिल पास हो गया है। आसपास ही 50 डे मूविंग एवरेज लाइन है। तो मुझे लगता है उस 50 डे मूविंग एवरेज लाइन को टच करके वापस से हम डम देख सकते हैं। गाइस वेलकम टू क्रिप्टो स्टेज वॉइस चैट। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का क्या स्टेटस है आज, और देखेंगे क्या चार्ट पैटर्न बनाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हम ट्विटर पे वॉइस चैट सुन रहे थे। एल सेल्वेंडर की प्रेसिडेंट है जो उन्होंने बिटकॉइन को लीगल कर दिया है, लीगल टेंडर हो गया उनकी कंट्री में, और उन्होंने 61 वोट्स 60 या 62 वोट से मेजॉरिटी में बिल पास हो गया है। अभी न्यूज़ आई, मैं जब सुन रहा था तो उन्होंने उनके करीम हैं जो शायद उनके मिनिस्टर्स हैं, वो उन्होंने बताया है कि ऑफिशियली ये देखो एक वीडियो भी है, वो भी आपको मैं इसमें दिखा दूंगा, अभी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा कि 62 वोट मेजॉरिटी के साथ बिल पास हो गया है। पास ही 50 डे मूविंग एवरेज लाइन है। तो मुझे लगता है उस 50 डे मूविंग एवरेज लाइन को टच करके वापस से हम डम देख सकते हैं। और ये सारी बातें करेंगे और बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे कि क्या रहेगा, और देखेंगे कि क्या कैसे बिटकॉइन की एडॉप्शन आएगी आने वाले टाइम में। और पहले मैं कुछ मेंबर्स को अलाउ टू स्पीक कर देता हूँ। एक तो एनॉर्मस मस्क 6969, इन्होंने पूरी स्पीच सुनी थी, और एक तो मनिंदर जी वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उनको भी एक बार अलाउ टू स्पीक कर देते हैं। शायद है नहीं वो अभी ऑनलाइन, अभी नहीं है। 52 मेंबर्स हैं, चलो उनको बाद में कर देंगे। हेलो नॉर्मस मस्क, आप हो ऑनलाइन? हेलो हेलो आदमी, हाँ जी मैं हूँ। हाँ ठीक है। तो आज उसके देखेंगे कि अभी बिटकॉइन का अगर पैटर्न देखें तो बिटकॉइन का पैटर्न 34, बिटकॉइन का प्राइस देखें तो 34,500 के आसपास चल रहा है। और जो हमने कल ब्रेकडाउन देखा था, अगर हम कल की बात करें 7 जून को, 7 नहीं, हाँ 8 जून को रात को 1:30 बजे ब्रेकडाउन हुआ था, और हमने एक बिटकॉइन का जो स्टॉप देखा था वो 30,900 के आसपास, 30,955 के आसपास देखा था हमने स्टॉप। और अब देखो कि बिटकॉइन पंप कर रहा है, और अगर हम इसका रीटेस्ट देखें जो कि होगा उस सपोर्ट लाइन पर, जो पहले एक सपोर्ट लाइन थी उस पर रीटेस्ट होगा, और वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये सारी चीज़ें जो चार्ट हैं वो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल जाएगी, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है सारी। तो आप उस पर यूट्यूब पे, मेरे क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर आप उसको देख सकते हैं पूरी वीडियो को। और अगर हम देखें तो रीटेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट हमारा होगा वो होगा 35,900 के आसपास हमारा रीटेस्ट होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि बिटकॉइन कहाँ डायरेक्शन ले रहा है। अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो 35,900 के आसपास भी उसको भी ब्रेक कर दिया, तो अब आने वाले टाइम में देखेंगे कि कहाँ जा सकता है बिटकॉइन। वैसे तो रेजिस्टेंस हमारा अगर उसके बाद भी 35,900 के आसपास भी अगर इसने पंप कर दिया, वहाँ से भी ब्रेक कर दिया, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा, रेजिस्टेंस होगा 37,700 के आसपास हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। तो गाइस ये सारे रेजिस्टेंस नोट कर लेना, और किसी को कोई नोट्स बना रहा है, वॉइस चैट के नोट्स बना रहा है, तो वो अभी बना ले और बाद में ग्रुप में शेयर कर दे। तो अगर अभी की पार्टिसिपेंट्स देखें तो यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 59 पार्टिसिपेंट्स। गाइस ग्रेट ग्रेट कि इतने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अगर अभी अभी वही है बिटकॉइन 30, हमारा जो है
और एक इंटरेस्टिंग थिंग वो भी है कि आप बोलोगे कि उस रेजिस्टेंस जो पहला जो सपोर्ट था वहाँ पर टच करेगा, वो क्यों करेगा, और वहाँ पर टच इसलिए करेगा क्योंकि वो पुराना सपोर्ट था और अब वो रेजिस्टेंस बन गया। और इंटरेस्टिंग थिंग एक ये चीज़ भी है कि उस रेजिस्टेंस के आसपास ही 50 डे मूविंग एवरेज लाइन है। तो मुझे लगता है उस 50 डे मूविंग एवरेज लाइन को टच करके वापस से हम डंप देख सकते हैं। तो हम शॉर्ट पोजीशन जल्दी मैं आपको बताऊंगा कहाँ शॉर्ट पोजीशन लेनी है। और अगर हम 37,900 के आसपास से भी हम ऊपर चले गए, मुझे लगता है 37,900 के आसपास हम टच करेंगे, वहाँ से हम शॉर्ट थोड़ा सा पोजीशन लेंगे और वहाँ से उसके थोड़ा सा ऊपर 38,500 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे बिटकॉइन में। तो बट होगा क्या, हमें मेजरली जो दो रेजिस्टेंस है वो 35,900 और 37,900 के आसपास हमारे दो रेजिस्टेंस है। यही जो दो रेजिस्टेंस बोले हैं यही हैं हमारे यहाँ पर मेजरली हमें देखना है। और लास्ट हम अभी शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे हम 37,900 के आसपास अगर वहाँ पहुँच जाता है, और थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे 1% या 0.5% हम शॉर्ट करेंगे 35,900 के आसपास। और नेक्स्ट जो शॉर्ट पोजीशन होगी वो 37,900 के आसपास, और स्टॉप लॉस वही होगा 38,500 के आसपास। अगर हम उसकी टोटल मार्केट कैप के बारे में बात करें तो टोटल मार्केट कैप में भी वही रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब जो प्रीवियसली सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है और वो है $955 बिलियन के आसपास। 955 से 1 ट्रिलियन के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पर हमें अच्छी तरह सेफ रहना है। और अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का अब हमारा सपोर्ट जो है, जो रेजिस्टेंस है वो 2570 से $2600 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस, और वहीं पर ही हमारी एम ए लाइन भी 50 डे एम ए लाइन है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 2800 के आसपास है, वहाँ से हम शॉर्ट करते जाएंगे और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 2200 से $1900 के आसपास। आप ये पूछोगे कि एकदम अचानक से पंप क्यों आया? पंप ये इसलिए आया क्योंकि अभी हाइप क्रिएट हो रही है ज़बरदस्त। जो एल सेलवेंडर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि बिल पास हो गया, तो काफ़ी जो बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स हैं वो काफ़ी रीट्वीट कर रहे हैं बार बार। जो बुलिश थे, जो बुलिश आप देखोगे हर टाइम बुलिश 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 बोलते हैं, वो भी उन्होंने भी ट्वीट किया है कि मेजरली बिटकॉइन बुलिश है। और इन्होंने प्रेसिडेंट ने एक्चुअली लीगल टेंडर अनाउंस कर दिया है, तो इसके वजह से काफ़ी जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने बिटकॉइन बाय किया होगा। तो कुछ लोगों कुछ इंस्टीट्यूशंस तो नहीं लगता कि अभी बाय करेंगे, उन्होंने तो बस काफ़ी चीप में चाहिए। तो एक प्रकार का फोमो क्रिएट किया है, फंडामेंटली फोमो क्रिएट किया है ट्विटर पे। अगर आप देखोगे अभी, अगर आप सर्च एक्सप्लोर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेंडिंग में हो रहा है। और अगर हम ट्रेंडिंग में और देखें तो एल सेलवेंडर ही भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और देखें कौन से ट्विटर हैंडल में हम एक मिनट में अपना क्रिप्टो स्टेज का अकाउंट वो कर लेता हूँ। एक सेकेंड, मैं वहाँ पर ट्रेंडिंग में देख लेता हूँ कहाँ पर हम ट्रेंडिंग में हैं और कौन से टैग्स हैं। एक तो यही था क्रिप्टो वर्ल्ड और एल सेलवेंडर, और क्रिप्टो करेंसी ट्रेंडिंग में आ गई है। और जो इंडिया में जो ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है वो ट्रेंडिंग में है। बट हाँ, ये देखो एक और ट्रेंडिंग में आ गया, 23 पोजीशन पे बिटकॉइन भी इंडिया में ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो वर्ल्ड, एल सेलवेंडर, काफ़ी चीज़ें देखो क्रिप्टो करेंसी के टैग्स ही आजकल देखोगे ट्विटर में ज़्यादातर हर कंट्री में देखोगे तो ट्विटर में यही क्रिप्टो करेंसी ही ट्रेंड कर रहा है। तो काफ़ी जो बड़े हो क्यों रहा है ये इसलिए ट्रेंड में हो रहा है क्योंकि जो बड़े जिसके ट्विटर हैंडल्स हैं बिटकॉइन के, ये क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, तो वो काफ़ी रीट्वीट्स कर रहे हैं और फॉलोज भी रीट्वीट्स कर रहे हैं। तो इसी वजह से ट्रेंडिंग में जा रहा है। अगर आप देखोगे काफ़ी जो ये इंडियन यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी करा है।
अभी बोल रहे हैं लेट्स बाय द डिप, तो देखते हैं हम कहाँ किस पॉइंट पर डिप में जाएंगे। अभी तो मैंने आपको बोला है कि 20 जो अगर हम पैटर्न देखें बिटकॉइन का, वो जो मैं कितने दिनों से वॉइस चैट पर बता रहा हूँ और यूट्यूब चैनल पर भी बता रहा हूँ कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। आज कंप्लीट ये आज रात को कंप्लीट हुआ है पैटर्न। अगर हम अभी एक सेकेंड, कल की कैंडल जो आई थी, डेली कैंडल आई थी, उसने कंप्लीट किया है 30,900 के आसपास कंप्लीट किया है। और ये एक प्रकार का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और हम देखेंगे काफ़ी अगर इसको 30,000, अब मेन पॉइंट क्या होगा, $30,000 जो 30,000 लेवल है और 29,000 लेवल है, वो इम्पॉर्टेंट होगा कि हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं नहीं करते, या फिर हम यहाँ से ही धीरे धीरे एक्यूमुलेशन देखते रहें। 30,000 से 40,000 तक हम एक्यूमुलेशन देखते रहें, मूवमेंट देखते रहें, अप एंड डाउन्स देखते रहें हम बिटकॉइन में। ये सारे चार्ट्स मैं अभी बना रहा हूँ अभी लाइव, वो आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगे। आप देखते रहना कि कैसे एक्यूमुलेशन होती जाएगी और कैसे एक्यूमुलेशन मूवमेंट होगा। और हम बार बार 40,000 या 42 से जो 40,000 हमारा रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ पर टच करके फिर से सपोर्ट लाइन पे आ सकते हैं। 2-3 बार हो सकता है, अभी 2 बार हुआ है, तीसरा या चौथी बार हो सकता है। और अगर ये सपोर्ट $30,000 नहीं टूटता है, नीचे नहीं गिरता है, तो हम आने वाले टाइम में यहीं से ही आगे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और यहीं से आगे आने टाइम में हम पंप कर जाएंगे। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो हम नीचे की तरफ ब्रेक कर जाएंगे। और हम इसको जो मैंने सपोर्ट बताया था वो था मेनली जो बिग सपोर्ट है वो है हमारा 15 से $16,000 के आसपास, और जो माइनर सपोर्ट्स हैं वो हैं हमारे 22 से $23,000। तो ये हमारे सपोर्ट लेवल्स होंगे। और जो मेजर बिग सपोर्ट है वो जो 19,000 का जो हमने ऑल टाइम ब्रेक किया था, वो हमारा प्रीवियसली मेन बिग नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा। तो इस सपोर्ट्स पे, इन सब पे अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम इन सपोर्ट्स पे नज़र बनाए रखेंगे। और मेनली जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, डेथ क्रॉस जो डेथ क्रॉस है वो भी होने वाला है। और इसका गैप जो है, अगर हम गैप देखें यहाँ पर एक सेकेंड, तो गैप है वो है 8% तक रह गया है, 7 to 8%। कल था हमारा 10%, आई गेस 10 से 11% बोल रहा था, तो आज हमारा 8 से 7% रह गया। और मुझे लगता है कि हम जल्द ही इस जो हमारा ये डेथ क्रॉस है उसको जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये डेथ क्रॉस कंप्लीट हो गया तो बियरिश साइन है ऑफ कोर्स कि हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होंगे, बट थोड़ा सा एक्शन आ सकता है, फास्ट एक्शन आ सकता है, पंप होगा और MA लाइन्स को टच करेगा, 200 MA लाइन्स को टच करेगा आने वाले टाइम में। तो इसकी वजह से छोटा सा पंप आ सकता है। फिर उसके बाद डेथ क्रॉस हो गया, तो बोल रहा हूँ मैं, डेथ क्रॉस हो गया तो उसके बाद हम पंप, छोटा सा मिनी पंप होगा, वो हम 200 MA लाइन पर टच करेंगे। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको चार्ट में तो कैसा डिज़ाइन होगा अगर डेथ क्रॉस हो गया, तो आप ये लाइन ऐसे चली जाएगी और यहाँ पर मूवमेंट ऐसे टच करेगा, फेक हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट चला जाएगा, ऐसे करके धीरे धीरे जाएगा। और आने वाले मंथ्स में जैसे हमने प्रीवियसली हमने देखा था बिटकॉइन में, अगर हम यहाँ देखें अक्टूबर में देखा था, जैसे हमने डेथ क्रॉस कंप्लीट किया और डेथ क्रॉस में कंप्लीट होने के बाद लाइन को 50 डे 200 MA लाइन को ऊपर की तरफ टच किया और फिर नीचे की तरफ मूवमेंट आया, फिर नीचे 200 MA लाइन को क्रॉस किया, थोड़ा फेक डाउन का, फिर से हमने डंप देखा। तो ऐसा ही मूवमेंट हो सकता है। वैसे ही अगर हम इसमें देखें 2017 के पैटर्न्स में देखें तो उसमें भी ऐसे ही डेथ क्रॉस हुआ था, हमने डेथ क्रॉस देखा था, तो हमने डेथ क्रॉस में यही हुआ था कि डेथ क्रॉस होने के बाद हमने ऐसे देखा था, जो हमने डेथ क्रॉस में हमने मूवमेंट देखी थी कि वहाँ पर 200 MA लाइन को टच किया था और फिर नीचे की तरफ हमने ब्रेक देख लिया था। वैसे ही 2017 का पैटर्न हो सकता है, या फिर हम उसमें अगर हम देखें
अगर हम उसमें 2014 के 2014 में या 2013 में अगर हम देखें तो वही पैटर्न सेम हुआ था कि जब हमने 200 MA लाइन को टच किया था और फिर वहीं से हमने ब्रेकेज देखा था। तो वैसे ही मूवमेंट आ सकता है, हम धीरे धीरे मूवमेंट में नीचे की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम मूवमेंट में अगर हम उसी हिसाब से चार्ट में पैटर्न में देखें तो मूवमेंट ऐसे ही जा सकता है। अगर पैटर्न अगर आपको सेम देखना है तो आप चार्ट पैटर्न्स, आप ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी, आप देख लेना कि मूवमेंट कैसे हो सकता है आने वाले टाइम में। ये मैंने चार्ट कल था, वैसे तो कल एनालिसिस थी कि ऐसे हम फ्यूचर में देख सकते हैं। तो ऐसे मूवमेंट अगर हम धीरे धीरे देखें तो ऐसे मूवमेंट हो सकता है। मूवमेंट अगर हम धीरे देखें तो 15,000 के आसपास जा सकते हैं, बट ये वही है कि फास्ट एक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा अप मूवमेंट आएगा। और आने वाले मंथ्स में हम धीरे धीरे नीचे की तरफ ड्रॉप देखेंगे। अगर जो मेन हमारा सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक होता है, जो आपको मैंने बताया, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे की तरफ ऐसी एक्शन में चैनल में जा सकते हैं और आने वाले टाइम में धीरे धीरे नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे। और अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बारे में बात करें कि बिटकॉइन डोमिनेंस का क्या होगा, एक सेकंड में बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में देख लेता हूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस का क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। किसी ने बताया था कि अभी सुबह मैंने वैसे सुबह से चेक नहीं करा, पर कोई बोल रहा था कि अभी बिटकॉइन डोमिनेंस है वो ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस का देखें, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस का अगर यहाँ पर चार्ट देखें, यहाँ पर एक सेकेंड, चार्ट 42 के लेवल पर पहुँच चुकी है। 42 के लेवल में यही बता रहा है कि आने वाले टाइम में बाउंस आएगा ज़बरदस्त, और जो बाउंस आएगा उससे पता चलता है कि ऑल्ट कॉइन्स नीचे गिर सकते हैं। और जो बात बताई थी कि रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट से यही हो सकता है कि वहाँ पर बिटकॉइन रीटेस्ट करे और फिर नीचे से गिर जाए। क्योंकि अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में बात करें तो वो भी ब्रेकआउट कर गई है। एक सेकेंड, मैं इसका भी चार्ट आपको सेंड कर दूंगा, आप इसका चार्ट देख लेना इसका कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर गया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 41 के लेवल पर देखें, 41 के लेवल में हमने ब्रेकआउट कर दिया है। और यहाँ से अगर हम मोमेंट देखें तो पंप देखें तो कितना आ सकता है 1 मिनट में। अगर इसका चार्ट, अगर इसकी हाइट देखूँ इसकी पैटर्न की बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो 9% तक पंप आ सकता है। 9% अगर पंप आया तो ऑल्ट कॉइन्स ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे गिरेंगे। अगर बिटकॉइन नीचे नहीं गिरता, पंप होता है और बिटकॉइन डोमिनेंस पंप होती है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स है उसके USDT पेयर में स्टक हो जाएंगे, वहीं की भाई वैल्यू पर स्टेबल रहेंगे। और उससे क्या होगा, जो बिटकॉइन की जो पेयर में हैं ऑल्ट कॉइन्स वहाँ पर ड्रॉप करेंगे। अगर बिटकॉइन डंप हो रहा है, बिटकॉइन पंप हो रहा है और बिटकॉइन डोमिनेंस भी पंप हो रही है, अगर दोनों पंप हो रहे हैं तो ऑल्ट कॉइन्स की वैल्यू में USDT की वैल्यू में पंप करेगा और बिटकॉइन की जो बिटकॉइन के पेयर में है उसमें डंप करेगा। तो ऐसा हो सकता है। बट अगर बिटकॉइन डंप किया और बिटकॉइन डंप किया और बिटकॉइन डोमिनेंस पंप करी, तो ये इंडिकेशन होगा कि ऑल्ट कॉइन्स डंप करेंगे। एक्चुअली ऑल्ट कॉइन्स जब पंप करते हैं जब बिटकॉइन स्टेबल होता है और बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप होती है, तभी ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं। अगर उससे अपोजिट चला जाता है तो हमेशा ऑल्ट कॉइन्स नीचे की तरफ ड्रॉप होते हैं। तो अगर हम इसकी हाइट देखें बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो 9% से 17% लग रही है। क्योंकि अगर हम ट्राइंगल की हाइट देखें तो 9% है, अगर उस पूरे वेज की देखें तो 17% की हाइट लग रही है। और अगर हम 9% से 17% की हाइट देखें तो कितना होता है, 9% के हिसाब से देखें तो 46 के लेवल पर आ सकती है, और 17% के हिसाब से देखें तो 49 के लेवल पर आ सकती है। जहाँ के जो हमने पिछली करेक्शन देखी थी, जो बिटकॉइन डोमिनेंस पिछली बार पंप किया था, तो वैसा ही एक्शन आ सकता है। 23 मई को जो आया था वैसा ही एक्शन आ सकता है। तो ये था पूरा बिटकॉइन डोमिनेंस का अपडेट। और एक बार उसका और देख लेते हैं, ऑल्ट कॉइन्स की टोटल मार्केट कैप क्या बन रही है।
तो टोटल मार्केट कैप अगर उसका चार्ट पैटर्न देखें तो रीटेस्ट वहीं पर जो मैंने बताया था 935 पर रीटेस्ट बन सकता है और 1 ट्रिलियन के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है, वहाँ पर टच कर सकते हैं। बट अगर हम उसमें देखें टोटल मार्केट कैप देखें तो वहाँ पर एक सपोर्ट बना था 1.4 ट्रिलियन के अब आसपास। मैंने यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, मैंने प्रीवियसली कल की वॉइस चैट में भी बताया था, किसी को याद हो तो और किसी ने नोट्स लिए हो तो 1.5 के आसपास हमारा सपोर्ट बना था। और वहाँ से देखो सपोर्ट बनने के वहाँ पर टच करने के सपोर्ट टच करने के बाद वहाँ से फिर से पंप हो गया। और अगर हम इसका रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुँच सकता है। तो ये इंडिकेशन क्या दे रहा है कि बिटकॉइन पंप कर सकता है। और देखो हो क्या रहा है, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट में तो रीटेस्ट दिखा रहा है और वहाँ से दिखा रहा है कि डंप हो सकता है, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट बोल रहा हूँ। और टोटल मार्केट कैप में ये दिख रहा है कि हम पंप कर सकते हैं और वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है हमने जो 1.7 के आसपास क्या नाम है पंप पहुंच सकते हैं। तो ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि टेम्परेली अभी बिटकॉइन पंप हो सकता है और ऑल्ट कॉइन्स ड्रॉप हो सकते हैं। जो बिटकॉइन पंप होगा वो मैंने क्या बताया था शुरू में कि 37 के आसपास जा सकता है और 35,900 या 37,900 के आसपास जा सकता है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट का वो होगा 38,500 के आसपास। तो ऐसा मूवमेंट हो सकता है क्योंकि अगर हम इसमें इसकी पंप भी मार्केट की भी देखें तो 12% का पंप हो सकता है। तो ये थी सारी चीज़ अपडेट और एक बार ग्रुप में भी देख लेते हैं कि क्या अपडेट आया। कि क्या अपडेट्स हैं ग्रुप में, क्या किसी ने क्या क्या बोला है। हाँ, नंबर 8 पर अब ट्रेंडिंग चल रहा है सेल वेंडर। और पहले अभी फर्स्ट पे तो फर्स्ट पे आ गया था सेल वेंडर तो जब ट्वीट किया था। हाँ वो 2000 जो 19 का डेथ क्रॉस हो उसमें क्या था 40% पंप इसलिए हुआ था क्योंकि उस 200 mA लाइन को जो मैंने बोला था वहीं पर एग्जैक्ट टच करके फिर से वहाँ से पंप हुआ था। उस टाइम याद होगा 2019 में, अगर किसी को भी याद होगा तो फास्ट जो पंप आया था वो इसलिए आया था कि चाइना ने एकदम अनाउंस कर दिया था कि वो ब्लॉकचेन को लीगल कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि बिटकॉइन भी पंप होगा क्योंकि उस टाइम एक ये बिल्कुल न्यू न्यूज़ थी कि ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो बिटकॉइन पूरा लीगल हो गया। वो इसमें कंफ्यूज हो गया। तो फिर बाद में चाइना ने कन्फ्यूजन को क्लियर करा कि हम बिटकॉइन को लीगल नहीं कर रहे, हम ब्लॉकचेन को कर रहे हैं। तो किसी को भी 2017 में याद होगा तो यही न्यूज़ थी कि आने वाले टाइम में ऐसे हो सकता है। शायद फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी ऑनलाइन आ गए हैं, इन्होंने भी इनकी भी शायद ये अभी दो गाइस किसी ने एक मेंबर ने तो उनकी पूरी वॉइस चैट सुनी थी और किसी ने दूसरों ने शायद अगर सुनी हो एस एल वेंडर की पूरी स्पीच की क्या रही थी, प्रेसिडेंट ने क्या बताया था सारा। तो एक बार उसमें बता दो हाय ग्रुप में कि किसने किसने सुनी थी पूरी आप पूरी न्यूज़ की क्या थी। एक सेकेंड मैं कहाँ गया आपका, एक बार मैं इसमें एक सेकेंड मैं इसमें कहाँ गया। हाँ तो ट्विटर का एक बार ट्विटर में भी यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्विटर में क्या अपडेट था कि मैंने रीट्वीट्स भी करे हैं, वहाँ पर आप ट्विटर पर जा सकते हो देख सकते हो क्या है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि एडॉप्शन के बारे में कि कैसे एडॉप्शन आ सकता है सेल वेंडर में जो इन्होंने लीगल किया है कि बिटकॉइन को कि बिटकॉइन लीगल होगा वहाँ पर। बिटकॉइन लीगल क्या होगा, क्या अब तो लीगल हो ही चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, मैंने आपको इसमें मेन टेलीग्राम चैनल पर बता दिए हैं। एक मिनट मैं उसको रीड कर लेता हूँ पूरे। तो एक सेकेंड ग्रुप में यहाँ था
वांट टू बिकम अ स्पीकर इन टी, यस, हाँ, इसमें इन्होंने, हाँ, एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखें एडॉप्शन का गाइस यही था कि काफ़ी, अभी देखो सारे ट्वीट्स भी आ रहे हैं, अगर कोई ट्विटर पे एक्टिव है तो वहाँ देखोगे कि सभी एल एल सैल्वाडोर की काफ़ी सभी बोल रहे हैं फर्स्ट नेशन, फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड, काफ़ी लोग हैं। और आपको वहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर में ही, अभी एक सेकंड में रीट्वीट ही कर देता हूँ उसको, तो आप वहाँ पर देख लेना लाइव, जो भी लाइव नहीं, वो जो वीडियो रिकॉर्डेड हुई थी कि कैसे उन्होंने पास किया है बिल को, वहाँ पर देख सकते हैं सारे, जो जैसे जो भी असेंबली में जैसे पास हुआ है तो वहाँ देख सकते हो। और रीट्वीट कर दिया है, काफ़ी और वीडियोस को भी रीट्वीट कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर देखते रहो। CNBC आवाज़, CNBC ने भी आवाज़ तो नहीं है यहाँ, CNBC काफ़ी जो फॉरेन है उन्होंने भी अभी रीट्वीट डाल दिया है। तो गाइस इसमें क्या फ़र्क है, जो अगर अभी जो एडॉप्शन आएगा उससे क्या वो होगा, एडॉप्शन आएगी तो काफ़ी चीज़ें जो आप उन्होंने, प्रेसिडेंट ने ये बताया था अपनी ट्वीट में कि स्पीच में, कि जब वो बात कर रहे थे, निक ने जो होस्ट किया था, तो वो बता रहे थे कि अब बिटकॉइन जैसे जो हमारी करेंसी है डॉलर है वो लीगल टेंडर है, वैसे ही बिटकॉइन भी लीगल टेंडर है। कोई भी उसको, जो कंट्री में है, कोई भी लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता बिटकॉइन कि हाँ, अगर आपको बिटकॉइन में अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है सैलेमेंडर में, जैसे आप कोई भी शॉप में चले गए, आपको कॉफ़ी पीनी है या फिर आपको छोटी सी टॉफ़ी भी खानी है, तो आप बिटकॉइन में पे कर सकते हो। और चाहे आपको, अब कह रहे थे ना कि टेस्ला ने, एक और बात थी कि जो टेस्ला ने मना कर दिया था कि हम बिटकॉइन नहीं ले रहे, अब बिटकॉइन कंट्री में, सैलेमेंडर कंट्री में, अब टेस्ला बिल्कुल फोर्स हो जाएगी कि बिटकॉइन उसको एक्सेप्ट करना हो, क्योंकि लीगल टेंडर है ही बिटकॉइन वहाँ पर, तो वो मना नहीं कर सकते बिटकॉइन को कि एक्सेप्ट करने से। और देखो गाइस, इतनी यहाँ पर एडॉप्शन आई है, ये नहीं है कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल्स क्रिएट कर रहे हैं कि बिटकॉइन बुलिश हो जाएगा, ये बात अलग है कि बिटकॉइन बुलिश होगा, हम चार्ट्स पे अलग बात कर रहे हैं। मैं फंडामेंटल्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं अभी कि बिटकॉइन को बुलिश है और मिनी पंप आ सकता है, ये बात अलग है गाइस। मैं एक्चुअली क्या बात कर रहा हूँ कि एडॉप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ कि एडॉप्शन कैसे बिटकॉइन में आ रही है, कि कैसे ही लोगों को, यूज़र्स को एडॉप्शन में देते जा रहे हैं। हर कोई यूज़र जो सैलेमेंडर में होगा, हर कोई जो सिटीज़न होगा, वो बिटकॉइन में पे कर सकता है। कोई भी जैसे किसी ने भी, देखो मान लो अगर हमें आज, हम क्रिप्टो करेंसी में अर्न करते हैं कुछ, जैसे $10 अर्न करते हैं, $20 अर्न करते हैं, हमारे में इंडिया में क्या सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमें $10 कन्वर्ट करने पड़ते हैं। पहले तो सरदर्दी, दिमाग में सरदर्दी रहती है कि हमें, हाँ यार $10 ऐसे कन्वर्ट करने पड़ेंगे, फिर उसको ऐसे लेके आना पड़ेगा, फिर सोचते हैं कि भाई RBI, पहले तो RBI ने नहीं बोला था कि लीगल वो है बैन, पहले तो यही कहा था कि बैन है, हम नहीं कर सकते, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। बट उस टाइम ऐसी टेंशन रहती थी कि यार इसको प्रॉफिट आ गया, अब मैं प्रॉफिट को कैसे बुक करूँ, मैं अपने बैंक में कैसे लाऊंगा, इतनी सरदर्दी रहती थी। अब कैसे कन्वर्ट करूँगा यार, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। अभी भी डर रहता है लोगों को कि भाई मेरा बैंक अकाउंट में कुछ लफड़ा हो गया या फिर कुछ इशू हो गया, क्योंकि अभी भी कुछ ढीठ बैंक हैं, काफ़ी अपनी मर्जी चला के बैठे हैं कि नहीं करने देंगे, या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, या कुछ कोई और इशू लगा देंगे कि आपने कोई जो बैंक्स अभी हेट करता है बिटकॉइन की इंडिया में, जो और भी कंट्रीज़ में आज अलग जो कंट्रीज़ हैं वो अभी मना कर रही हैं, बैंक्स मना कर रहे हैं बिटकॉइन की हम ट्रांजैक्शन नहीं ले सकते। तो वहाँ पर सैलेमेंडर में क्या है कि सारे, अब जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया था कि हम बैंक से भी वो कर रहे हैं,
पार्टनरशिपिंग होगी, सारी बैंक्स की होगी, और एक अलग से गवर्नमेंट का उन्होंने बताया कि एक अलग से वॉलेट भी होगा, ब्लॉक बिटकॉइन का वॉलेट होगा, जिसमें सारी गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, और कोई भी लोग जो भी सिटीजन्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में पे कर सकते हैं, टैक्सेस पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं, किसी जो गवर्नमेंट का इंडिविजुअल है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसको पे कर सकते हैं अगर किसी चीज़ में अगर पे करना है। और कुछ और दूसरे जो आप देखोगे कि एक इम्पॉर्टेंट और बात बताई थी उन्होंने कि किसी ने पूछा था कि आप माइनस को सपोर्ट करोगे नहीं करोगे। उन्होंने बोला था कि हाँ, ये नहीं बोला था कि सपोर्ट करोगे, ये बोला था कि आप आप अपनी कंट्री में माइनिंग करोगे नहीं करोगे, गवर्नमेंट खुद माइनिंग करेगी नहीं करेगी बिटकॉइन को। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बिटकॉइन को हमने ये सोचा नहीं है कि बिटकॉइन को हमने माइन करने का, बट उन्होंने ये बोला था कि हाँ, हम आने वाले टाइम में प्रमोट करेंगे बिटकॉइन माइनिंग को दूसरी कंट्री से, और बोलेंगे लोगों की हमारी कंट्री में माइनिंग की मशीन्स लगे, माइनिंग आए। तो सोचो कितना बड़ा, एक बार ये कंट्री ये फोकस कर रही है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर, तो सोचो गाइस कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो सोचो, पहले तो हम सारी कंट्रीज जो भी अलग अलग जो बिटकॉइनर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो अलग एक ग्लोबल की तरह एक ही कंट्री में आ जाएंगे, काफ़ी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, और काफ़ी जो अलग जो क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस हैं वो आने वाले टाइम में वहाँ अप्लाई करेंगे, लाइसेंस अप्लाई करेंगे, बैंक्स आएंगे, और माइनिंग्स आएंगी, और वो क्या करेंगी, जो हमारी माइनिंग पूल्स है अभी चाइना में है, चाइना ने देखो कितने मैनिपुलेशन करती है, और वहाँ पर आने वाले टाइम में चाइना में सैलेमैंडर में, और जो अभी देखो कि माल्टा भी ने भी ऑफिशियली कह दिया है कि हम माइनिंग को लाएंगे, और ईरान और ये जो वेनेजुला है ये लाएंगे। तो ये देखो चाइना की जो डोमिनेंस है ना माइनिंग में, वो वहाँ से शिफ्ट होके वहाँ चली जाएगी, उस कंट्रीज़ में जाएगी। तो ये नहीं है कि सारी हैश पावर है हमारी बिटकॉइन की एक जगह हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। गाइस, सबसे बड़ी चीज़ आप इस पे फोकस करो कि बिटकॉइन जो हो रहा है ना, एडॉप्शन से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हर चीज़ का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इतनी आने वाले टाइम में इतनी मैनिपुलेशन नहीं होगी, जैसे अभी मैनिपुलेशन हो रही है उतनी मैनिपुलेशन नहीं होगी। जैसे एडॉप्शन आएगा, लोगों के पास बिटकॉइन फैलते जाएंगे, मतलब सबके पास बिटकॉइन एडॉप्ट होगा। तो सोचो बिटकॉइन का प्राइस भी मान लो लोगों के पास बिटकॉइंस आएंगे, एडॉप्शन होगी, तो बिटकॉइंस का प्राइस भी इंक्रीज़ होगा, और इतनी मैनिपुलेशन भी नहीं होगी। जैसे अभी आप देखोगे माइनस मैनिपुलेशन कर देते हैं, और बिग इंस्टीट्यूशंस मैनिपुलेशन कर देते हैं जब इतने लार्ज फंड्स आप डाल देते हो, उनके पास इतनी बड़ी बिग बिटकॉइंस होते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। तो आने वाले टाइम में देखो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो इतनी मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी। जैसे आप बिटकॉइन को देखोगे कि पहले कितनी जल्दी से 20,000 से सीधा 3,000 पे ला दिया, वैसे इतनी बड़ी करेक्शन आने वाले टाइम में इतनी बड़ी करेक्शन नहीं होगी। जैसे 80% करेक्शन हो रही है, अभी 85% करेक्शन हो रही है, तो आने वाले टाइम में 85 से इतनी बड़ी करेक्शन नहीं होगी। हो सकता है 25% करेक्शन आए, या फिर आप 30% करेक्शन आए। तो आने वाले टाइम में एडॉप्शन होगी, आप यही फोकस करो कि एडॉप्शन होगी तो ही डिस्ट्रीब्यूशन लेजर हमारा जो बिटकॉइन है वो कामयाब होगा। अगर काफ़ी लोग बोलते हैं ना, वैसे तो बिटकॉइन में काफ़ी चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी 1 सेकंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ीस कम होती है, किसी को पता नहीं होता कि हमारे पास कितने बिटकॉइन है, अपनी सिक्योरिटी रहती है, अपनी क्या नाम है वो बोलते हैं, सिक्योरिटी रहती है, और आइडेंटिटी सिक्योर रहती है इसमें बिटकॉइन में। तो ये नहीं है कि आने वाले टाइम में कि ये फेल हो जाएगा बिटकॉइन, या इसका ज़ीरो है बिटकॉइन। तो आने वाले टाइम में बिटकॉइन फ्यूचर है, काफ़ी कंट्रीज़ एक्सेप्ट कर रही है। और सोचो गाइस, अभी तो सैलेमैंडर ने कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। तो अभी मैं देख रहा था, जो प्रेसिडेंट ही खुद बता रहे थे, कह रहे मुझे नहीं पता कि काफ़ी कंट्रीज़ और भी इस जो ट्विटर स्पेस को है वो सुन रही है कि नहीं सुन रही। और काफ़ी जो आपने गाइस मिस कर दिया, किसी ने तो मिस कर दिया, तो काफ़ी बड़े प्रोफाइल्स थे, उन्होंने वॉइस चैट सुन रहे थे। जैसे OKX सुन रहे थे,
जो एक्सचेंज है वो सुन रहे थे वॉइस चैट, और काफ़ी जो बिग प्लेयर्स हैं जो बिटकॉइन के वो सुन रहे थे, जिसके पास काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है वो सुन रहे थे, और चार्ली जो बिटकॉइन के फाउंडर थे वो सुन रहे थे, और काफ़ी जो थे कैसी सुन रही थी, और मैंने देखे थे काफ़ी, और जो कुछ मेयर्स थे जो यूएसए के थे, मेयर्स थे वो सुन रहे थे, और कुछ लोग, काफ़ी लोग थे। तो गाइस यही है कि एक बार एक कंट्री ने एक बार लीगल टेंडर, तो काफ़ी कंट्रीज़ और भी आएंगी, एक्सेप्ट करेंगी बिटकॉइन को और लीगल टेंडर करेगी। हो सकता है कि कंट्रीज़ यूएसए में हो कुछ ना कुछ आगे विद इन अ स्टेट भी रेगुलेट हो, जैसे मियामी में अभी देखो ब्लॉकचेन की हो रही है कॉन्फ्रेंस, तो शायद ख़त्म हो चुकी है या फिर कंटिन्यू, मुझे आइडिया नहीं, मैंने देखा नहीं। तो शायद इंडिया भी थोड़ी सी सीख ले ले उनसे, जैसे अभी यहाँ पर इसमें सेलिवेंडर से देखी है, और काफ़ी इंडियंस भी थे उसमें फॉलो किए थे। इंडिया के एक्चुअली गाइस मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने भी वो भी सुन रहे थे। आज कम से कम 22 से 24 हज़ार बंदे सुन रहे थे ट्विटर स्पेस पे प्रेसिडेंट को, और वो तो अचानक गाइस लगता है कि जो जिसने होस्ट किया था उसने, उसके फॉलोअर्स जब आए थे तो अचानक ही उसने, प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैंने देखा कि क्रिप्टो करेंसी में होस्ट हो रहा है, तो उन्होंने एकदम ही उसको ज्वाइन कर लिया। तो काफ़ी लंबी चली, मैं आई गेस 2 से 3 घंटे तक चली, मुझे नहीं पता कि कितनी चली। अब शायद काफ़ी चीज़ें मैंने मिस कर दी है, मैंने लिसन कुछ सुना नहीं है, कुछ बातें सुनी नहीं। तो एक तो माइनिंग की थी, और हाँ गाइस एक और चीज़ मेन पॉइंट, हाँ तो एक और बात की थी कि इमिग्रेंट्स की जो बोल रहे थे, उन्होंने फोकस किया, उन्होंने कहा था कि जो बाहर सारे जो अलग इमिग्रेंट्स हैं उनको ये वीज़ा सिटीज़नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपने बिटकॉइन में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की सेलवेंडर में बिटकॉइन के थ्रू, अगर मान लो आपने 2 बिटकॉइन इन्वेस्ट किए, या फिर आपने हाउस बाय किया बिटकॉइन के थ्रू, मतलब बिटकॉइन के थ्रू आपने कुछ भी बाय, हाउस था, कार था, या फिर आपने कुछ और मेजरली आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कहा कि आपको सिटीजनशिप दी जाएगी सालेवेंडर में, जल्दी शुरू करी जाएगी। अभी वो कह रहे हैं कि लीगल टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो लॉ में देख रहे हैं कि क्या आने वाले टाइम में क्या दिक्कतें हैं, वो उनको सॉल्व करेंगे कि लीगली जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी सेलवेंडर में, कि उनको लीगल करें। हाँ मेरे को पता है कि काफ़ी यूज़र बोलेंगे सेलवेंडर में काफ़ी करप्शन है, और ड्रग्स के डीलर, ड्रग्स काफ़ी वहीं से आता है, और स्वीट्स आती हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ से ये चीज़ कंट्री बढ़िया है कि आज ही तुम जाओ वहाँ पर अपनी टिकट बुक करो, सेलिवेंडर की सर्च करो, और यहीं से फ़्लाइट करके वहीं से शिफ्ट हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ से बिटकॉइन में पंप आएगा या फिर ये चीज़ है, मैं चीज़ फोकस कर रहा हूँ एडॉप्शन में, कि सोचो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कुछ भी हो सकता है, मैनिपुलेशन या वॉलेटिलिटी कुछ भी हो सकती है, पर फोकस करो एडॉप्शन की। एडॉप्शन कितनी चीज़ है, एक ही मीडियम से हम किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी पेमेंट आ सकती है। हाँ मुझे कुछ डिफ़िकल्टीज लगती हैं, जो जैसे ये बोल रहे हैं कि हम बिटकॉइन को पूरी कंट्री में पेमेंट मेथड में डालेंगे। सोचो अगर वहाँ पर अगर मिलियंस, मुझे पॉपुलेशन तो नहीं पता सेलवेंडर की कितनी बड़ी पॉपुलेशन, पर छोटी सी कंट्री है, बट पॉपुलेशन नहीं पता, बट मान लो अगर मिलियन यूज़र्स, मिलियन सिटीजन्स भी हैं, 1 मिलियन या 2 मिलियन भी सिटीजन है, और उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया और पेमेंट कर लिया, तो सोचो आने वाले टाइम में कितनी बड़ी वो हो जाएगी। हाँ 63 लाख जो हैं वहाँ पर पॉपुलेशन है, तो सोचो उन्होंने सबने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पर बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन तो कर ली, तो सोचो कितनी बड़ी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन में डेली होने लग जाएगी, और कितना बड़ा बल्क में लोड हो जाएगा बिटकॉइन के नेटवर्क पर, और माइनस को कितनी बड़ी माइनिंग करनी पड़ेगी, कितना बड़ा, जैसे आपने देखो इथीरियम या बाइनेंस पे देखोगे कितना बड़ा लोड आ गया था। इथीरियम में देखोगे जब कितनी ट्रांजैक्शन होने लग गई थी, तो $1000 से $3000 तक फीस हो गई थी इथेरियम पर।
जब इतने सारे यूज़र्स इथीरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे थे, जब देखा था आपने कि शिट कॉइन्स पंप हो रहे थे, नए नए कॉइन्स आ रहे थे और सब उसमें इथीरियम की ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन कर रहे थे। तो सोचो अगर हमने इसको ट्रांजैक्शन अगर हमने बिटकॉइन को ऐसे करने लग गए, पूरी कंट्री में करने लग गए, तो सोचो कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन, कितना बड़ा लोड आ जाएगा। हाँ, माइनस, अगर हम माइनस को इंक्रीज़ कर देंगे, माइनिंग इंक्रीज़ कर देंगे, माइनस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो जो लोड है वो कम होगा। बट उसके लिए पहले हमें माइनस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, माइनिंग के लिए सेटअप्स करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अभी के लिए ही पूरा हो जाएगा, बट आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा काफ़ी सिक्योर हो जाएगा बिटकॉइन में। और आने ये नहीं है कि अभी अभी सोच लो कि हाँ, काफ़ी लोग हैं बिटकॉइन सोचते हैं कि भाई 10,000 आ गया, 15,000 आ गया, यार बिटकॉइन तो ख़त्म हो गया, अब तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये नहीं है, ये प्राइस का वॉलेटिलिटी, हर करेंसी में वॉलेटिलिटी आती है। आप किसी में देखो, शेयर, ऑफ कोर्स शेयर में भी कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी आती है। आप देखोगे एक करेंसी, एक शेयर 70% से 80% गिर जाता है और फिर बाद में पता चलता है कुछ ईयर्स के बाद वो रिकवरी करता है। ये नहीं है कि एक बार बिटकॉइन गिर गया तो उसका खत्म हो गया फ्यूचर। आने वाले टाइम में रिकवरी होगी, क्योंकि एडॉप्शन हो, अगर एडॉप्शन होगा रिकवरी होगी, तो प्राइस एक्शन, प्राइस का हमारा वॉलेटिलिटी, हम प्राइस में वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। बट ये नहीं कि फ्यूचर खत्म हो गया उसका। आने वाले टाइम में बिटकॉइन का बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। और ये नहीं पता कि अगर एडॉप्शन ऐसे ही होने लग गया तो यहीं से ही ऊपर यहीं से 30,000 या 32,000 से यहीं से ही अपडेट पंप हो जाएगा, कुछ नहीं पता। तो एडॉप्शन देखो कितनी बड़ी है। काफ़ी लोग हैं, कुछ हैं जो बिटकॉइन ऐसा वहाँ सेलेवेंडर में चले जाएंगे, सिटीजनशिप ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ फ्रीली काम करेंगे। क्योंकि यहाँ देखोगे कुछ कंट्रीज़ में देखोगे काफ़ी लोगों को रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये नहीं कर सकते, इतना टैक्स देना है, इतना टैक्स देना है। माइनस को शायद मैंने सुना था, पहले वाले में सुना था कि कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, माइनिंग वालों के लिए सब कुछ छूट होगी। और उन्होंने ये भी बोला कि सस्ती बिजली भी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, रिन्यूएबल सोर्स यूज़ करेंगे वो, चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जो माइनिंग करेंगे। तो सोचो कितना बड़ा फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन का आप अभी बिटकॉइन बाय कर लो या फिर प्राइस, क्योंकि प्राइस एक्शन तो वही बोल रहा हूँ बार बार कि बिटकॉइन का प्राइस एक्शन होता रहेगा वॉलेटिलिटी पर। एडॉप्शन में देखो कितना बड़ा फ्यूचर, आगे आने वाले फ्यूचर में कितना बड़ा प्लान कर रहे हैं। और ये देखो कि मैं जो बात कर रहा था कि बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है, इतनी ज़्यादा फीस हो जाएगी, तो हमें हाँ एक कंट्री में डिफ़िकल्टी आएगी। जो कंफर्मेशन है अभी जो हम देखेंगे, एवरेज 10 मिनट से 30 मिनट्स लेता है। तो हो सकता है कि अगर लोड आ गया तो फीस बढ़ेगी, और कंफर्मेशन हो सकता है कि 3-3, 4-4 घंटे या एक दिन तक भी ले सकता है कंफर्मेशन होने के लिए। तो उसमें होगा क्या कि हम जो यूसेज होता है बिटकॉइन का वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब एक बार बताओ, कैश जो हमारा डॉलर है वो ही नहीं दे देगा। अगर मान लो आपको टॉफ़ी लेनी है या फिर कुछ कॉफ़ी पीनी है और आपने ट्रांसफ़र कर दिया बिटकॉइन, $100 या 50, मान लो $20 की आपने कॉफ़ी पी ली और वहाँ पर आपने ट्रांसफ़र कर दिया, और बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को लग गए 4 घंटे और एक दिन भी लग गया। तो सोचो एक दिन भी लग गया तो कॉफ़ी का काम मिलेगा, वो तो बेचारा बिल में ही लगा रहेगा कि भाई कंफर्म होगी जब भी मैं तेरी कॉफ़ी दूंगा। तो वो तो एक दिन में तो ऐसे ही बिल रहेगा। हाँ, उस टाइम कैश आएगा। बट यही है कि आने वाले टाइम में एडॉप्शन ला रहे हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी आएंगी कि भाई, जैसे आप देखोगे कॉइनबेस है, कॉइनबेस का जो वो है ना, पेमेंट गेटवे लगा देंगे, तो फिर पेमेंट गेटवे जो कॉइनबेस का पेमेंट गेटवे है, बिट पे का ना जो पेमेंट गेटवे है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं कि पेमेंट आपकी बिटकॉइन में आ गई है, और आपके वो डॉलर्स हैं या फिर किसी और में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको बिटकॉइन के बिटकॉइन रखने हैं। तो वो नहीं है कि जैसे अगर आपने किसी को टॉफ़ी सेल की और आपको उसको बदले बिटकॉइंस मिले, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि प्रेसिडेंट ने बताया था कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसको तुरंत ही इंस्टेंटली आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप उसको बिटकॉइन, अगर आप चाहते हो कि बिटकॉइन ही मैं होल्ड करूँ तो बिटकॉइन में डाल सकते हो। तो और उन्होंने एक चीज़ भी बताई थी कि बिटकॉइन में आप आने वाले टाइम में लोन ले सकते हो, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो,
और इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी जो भी गवर्नमेंट्स में हम चीज़ें देखते हैं, यहाँ इंडिया में देखते हैं काफ़ी चीज़ें, जो चीज़ें हम लीगली हर डेली टू डेली करते हैं वो चीज़ें हो जाएंगी। ये नहीं है कि हाँ माइनर्स को काफ़ी माइनर्स बढ़ाने पड़ेंगे ट्रांजैक्शन के लिए, काफ़ी जो बल्क में ट्रांजैक्शन वो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इथीरियम को एक्सेप्ट कर ले, एक बार बिटकॉइन एक्सेप्ट कर लिया तो इथीरियम को क्या नाम है अडॉप्ट कर लें, या फिर यूएसडीटी को एक्सेप्ट कर लें, जैसे ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे एक्सेप्ट कर लें कि हर टाइम एक ही सेकंड में हमारी ट्रॉन में गई और हमारी एक्सेप्ट हो गई। तो उस आने वाले टाइम में गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ फ्यूचर ब्राइट है क्रिप्टो करेंसी, काफ़ी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, क्योंकि वो बोलते हैं ना, कौन सी सेइंग होती है कि जो है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ, कौन सा है इनोवेशन जो है, मेरे को याद नहीं क्या बोलते हैं उसे। तो अगर वो होगी, एडॉप्शन होगी तो आने वाले वो होगी नेसेसिटी, हाँ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इन्वेंशन होगी और वो आएगी, काफ़ी नई नई इनोवेशंस होंगी कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना है। तो आपको मैंने सारा ये बता दिया सार, तो कुछ मिस कर दिया हो तो आप बता सकते हो कि मैंने क्या मिस किया। एनॉर्मस मस कैच 6969 आप कुछ ऐड करना चाहोगे जो मैंने मिस कर दिया हो? आपने शायद सुना है पूरा, आपने पूरी। हाँ जी। सो एडमिन मेनली पॉइंट्स आपने बहुत सारे बहुत अच्छी तरीके से कवर कर दिए। जो आपने एक पॉइंट बोला था कि जो इंस्टेंटेनियसली बंदा बिटकॉइन को यूएसडी में कन्वर्ट कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ने बोला था हमारे पास एक रिजर्व रहेगी एंड हम अपने सिटीजन से एक फिक्स्ड प्राइस में ही खरीदेंगे। तो जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में डाउट है कि वॉलेटिलिटी की वजह से मेरे जेब में 1 मिनट में 100 रुपए पड़ा है, 1 मिनट में 50 रुपए पड़ा है, सो वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स प्राइस में खरीदेगी एंड फिर जब उनकी सारी फंड्स खत्म होकर बिटकॉइन हो जाएगा तो फिर वो वाले बिटकॉइन को मार्केट प्राइस पे सेल करके और फंड्स ले आएंगे, लाइक दैट। तो मतलब साइकिल चलती रहेगी, एक प्रकार की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है वहां पर लोगों के लिए। डेफिनेटली 100%। छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए फॉर वेंडर्स। आने वाले टाइम में ये नहीं है कि हम बिटकॉइन में करेंगे, आने वाले टाइम में क्या पता सेल वेंडर ट्रॉन की ब्लॉकचेन को भी एक्सेप्ट कर ले। जैसे यूएसडीटी आप देखोगे कितने सेकंड में चली जाती है ट्रॉन के में, शायद आई गेस 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स में चली जाती है। लेस देन 5 सेकंड मेरे एक्सपीरियंस। तो सोचो अगर आपको कॉफ़ी बाय करनी है, कॉफ़ी लेनी है, या फिर आपको टॉफ़ी या कोई भी छोटी सी टॉफ़ी लेनी है, लॉलीपॉप लेनी है, तो 5 सेकंड्स में एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर आप अगर वो क्या नाम है मास्टर कार्ड्स का भी देते हो, मास्टर कार्ड का स्वाइप करते हो, तो उसमें भी कम से कम आपको 50 सेकंड से 1 मिनट लगता है। आप स्वाइप करते हो, फिर उसमें अपनी पिन डालते हो और फिर वो एक्सेप्ट होती है, फिर बिल जनरेट होता है। वैसे तो इससे तो फास्ट काफी वो है हमारा। और आप जो इथेरियम की बात कर रहे थे, इथेरियम में भी जब इथेरियम 2.0 आ जाएगा, जीके रोलअप्स आ जाएंगे और बल्क ट्रांजैक्शंस करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, तो इथेरियम की भी ट्रांजैक्शन फीस और ट्रांजैक्शन टाइम सब कुछ कम हो जाएगा। सो यू आर टोटली राइट कि बिटकॉइन इट्स लाइक कि दरवाजा खोल दिया है फॉर क्रिप्टो एडॉप्शन इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन एडॉप्शन। दरवाजा मतलब एक डोर ओपन कर दिया है कि एडॉप्शन होने के लिए। मैं मेनली हम प्राइस एक्शन पे तो हम टेक्निकली बात कर सकते हैं, चार्ट ट्रेडर्स हैं वो बात कर सकते हैं। मेजरली हम बात कर रहे हैं एडॉप्शन की। एडॉप्शन होने वाली है आने वाले टाइम में अच्छी वाली, तो यही है। और आने वाले टाइम में यही होगा। और कुछ आपने और कुछ सुना कि, और मैंने शायद मुझे कुछ मिस कर दिया, और मैंने नहीं, आपने बहुत ही सटीकता से आपने कवर करा है। और जैसे वो बता रहे थे कि उसी ट्विटर स्पेसेस में 4-5 सेंट्रल अमेरिका के मेयर्स भी थे, और जो उनके चीफ कैंपेनर थे वो भी थे वहां पे। एंड बेसिकली फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये तो हम लोग चलो सेंट्रल अमेरिका की हमने बात कर ही ली, बट अफ्रीका में भी 5 कंट्रीज गई हैं कि हमको कॉइन डिजिटल बेस्ड कॉइन करेंसीज को अडॉप्ट करने का एक तरीका ढूंढना है। सो इट्स ऑल हैपनिंग बेसिकली, धीरे धीरे करके दुनिया की आंखें खुल रही हैं कि ये भी एक तरीका है। मुझे पता एक्चुअली क्या लग रहा है, जैसे अगर हम बात करें कंट्री क्यों मतलब भाग रही हैं अडॉप्ट करने के लिए, वो सोचिए जैसे मान लो इंडिया के पास जो पैसा है, अभी जीडीपी क्या चल रही है इंडिया की, विद इन द कंट्री चल रही है ना, कि इंडिया का लोग पैसा कमा रहे हैं और वहीं से जीडीपी जनरेट हो रही है। कुछ फॉरेन्स जो वहाँ से पैसा आ रहा है, एनआरआईज आ रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है।
बट क्रिप्टो करेंसी से क्या एक दरवाज़ा खुल जाएगा कि मान लो लोग अर्न कर रहे हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो भी ग्लोबली आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री के अंदर आ रही है। वो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जीडीपी में, कोई भी कंट्री की जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट कितनी बड़ी करेगी कि आपका जो फॉरेन पैसा है, जो फॉरेन ट्रेडर्स है। क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे जैसे एग्जांपल ले लो मैटिक का कॉइन जो है वो जो इवॉल्वमेंट हुई है वो इंडियन है और इंडिया से आया हुआ है। और वहाँ का पैसा जो आप देखोगे, इन मैटिक में जो पैसा लगा है, जो सारी जो मार्केट कैप लगी है, वो ये थोड़ा ना कि इंडिया का लगा हुआ है पैसा, पूरा ग्लोबली पैसा लगा हुआ है। और जो मैटिक की जो ब्लॉकचेन है, जो सारा पैसा है वो ये नहीं है कि सारी चीज़ इंडिया में ही तो आ रही है। वो एक्चुअली जो सारी टीम जो है, फाउंडर है, वो सारी इंडिया में ही उनका पैसा आ रहा है। ये थोड़ा ना कि अलग बढ़ रहा है। मेरा कहने का मतलब है जो भी कॉइन में एडॉप्शन आ रही है, कोई प्रोजेक्ट में एडॉप्शन आ रही है, वो सारा ग्लोबल पैसा आ रहा है और वो आने वाले टाइम में उनके कंट्री में आ सकता है। इसलिए सारी कंट्रीज भाग भाग के अपने ब्लॉकचेन को या फिर इस बिटकॉइन को लीगल करती जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमें ग्लोबल से पैसा मिलेगा। ये नहीं कि हमें विद इन ए कंट्री पैसा कमाना है, हमें विद इन अ ग्लोबल पैसा कमाना है और वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो रुपया, जो भी उनका करेंसी है, उनमें उसको वैल्यू देंगे। ये नहीं है कि यहाँ से हमें आप देखोगे जो हमारी रुपया भी होते हैं, किसी भी करेंसी होते हैं, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। कम से कम मैंने पढ़ा था 20 से 30 फैक्टर्स होते हैं जो करेंसीज को कोई भी विद इन अ करेंसी को, कंट्री की करेंसी को अफेक्ट करते हैं प्राइस को। तो आने वाले टाइम में ये भी बहुत बड़ा होगा। जैसे आप वेनेजुला को देखोगे, वेनेजुला में पहले बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था उनकी पूरी मार्केट, जो आप देखोगे पूरी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म होगी। तो धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी की वजह से वो रिवाइव कर रहे हैं। आप देखोगे उन्होंने यूएसए ने उन पर बैन लगा दिया था उसके रिगार्डिंग, जो पेट्रोल के रिगार्डिंग उन्होंने बैन लगा दिया था कि वो सेल नहीं कर सकते दूसरे को। तो उन्होंने क्या ऑप्शन रखा कि पैसोस को तो लीगल टेंडर करा, पर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को भी लीगल टेंडर कर दिया। तो उनसे वहाँ से क्या हुआ कि जो विद इन अ कंट्री उन्होंने पैसा आ रहा था, वो अब क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पूरे ग्लोबली पैसा आ रहा है। और ये पैसा अगर इकोनॉमी कोई समझेगा इस बात को कि हमारा पैसा ग्लोबली आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारी कंट्री भी जो इंडिया है वो रेगुलेट करेगी और हमारी कंट्री में भी काफ़ी पैसा आएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, क्रिप्टो करेंसी हमें ग्लोबली जोड़ रही है हम सबको। ये कोई भी, जैसे अफ्रीकन हो या स्पेनिश हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कोई भी हो। अभी मेरे टेलीग्राम के चैनल पे भी देखोगे कि ये थोड़ा ना कि सारे इंडियंस हैं, सारे ग्लोबली यूज़र है और ग्लोबली ट्रेडिंग करते हैं। बिटकॉइन ने एक ऐसा फीचर बना दिया है कि सब ग्लोबली ही ट्रेड कर सकते हैं और ग्लोबली किसी से बात कर सकते हैं। एक प्रकार का पूरा जो अर्थ है ना, जो यूज़र्स हैं सारे एक तरीके से हमें कनेक्ट कर दिए। जैसे इंटरनेट ने हमें कनेक्टेड कर दिया ना एक यूज़र से दूसरे यूज़र को, वैसे ही बिटकॉइन हमें एक यूज़र से दूसरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर रहा है, एक यूज़र से दूसरे यूज़र को। और वो भी पेमेंट के मेथड में, क्योंकि पहले इंटरनेट तो क्या था, बस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पेमेंट गेटवे में तो हमें काफ़ी हमें इशू आते थे कि पेपल में देखोगे काफ़ी हमें पेपल यूज़ करें या फिर कोई और दूसरा मेथड यूज़ करें पेमेंट गेटवे का। तो उसमें क्या होता था कि हम पहले तो हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता था, फिर हमें अप्रूवल लेनी पड़ती थी, आपका KYC डालना पड़ता था, ये चीज़ें फलाना ढिमकाना कुछ जो भी है सारी चीज़ डालनी पड़ती थी। तो बट अब क्या बिटकॉइन से क्या, बस आपका प्राइवेट वॉलेट है, उसमें बिटकॉइन डालो और किसी को भी सेंड कर दो बिटकॉइन, और कोई भी इशू नहीं होगा, सबको एक्सेप्ट होगा। और वहाँ पे उन्होंने बता ही दिया कि सेल वेंडर में तो वैसे ही उन्होंने बता दिया कि कोई भी उनके पास गवर्नमेंट का कोई भी वॉलेट नहीं होगा, सब अपनी तरफ से अपने वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेटली भी यूज़ कर सकते हैं और सबको किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे बड़े मज़ेदार ये बात लगी कि एडॉप्शन हो रहा है, मतलब खुल रहा है। एडमिन एक पॉइंट था यहाँ पे कि गवर्नमेंट एल साल्वाडोर की गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट वॉलेट बनाएगी एंड अपनी पूरी पॉपुलेशन को उस पे एजुकेट करेगी कि कैसे उसको यूज करना है बेसिकली। बट उस पे कोई रुकावट नहीं है कि तुम कोई भी, यू कैन यूज मेटामास्क, यू कैन यूज ट्रस्ट वॉलेट, आप कोई भी वॉलेट का ऐप यूज कर सकते हो, बट एक गवर्नमेंट का भी बनेगा लाइक दैट। हाँ, तो ये चीज, तो यही तो सोच है। हर गवर्नमेंट की सोच का फर्क होता है। अगर ये सोच सोचने लगे कि हम दूसरों को एजुकेट करेंगे और टेक्नोलॉजी को समझ लेंगे, तो आने वाले टाइम में कितना हम फ्यूचर रहते हैं। क्योंकि
ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खूबसूरत यही तो बात है कि हम सारी ट्रांजैक्शन पीछे से पता चल जाती है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है और किसी हमारे हाथ में पावर होती है यार। बैंक में हम क्या इशू होता है कि यार हम दूसरे को क्यों पावर दें, मेरा पैसा मैं क्यों दूसरे को पावर दूं। मेरे हाथ में बिटकॉइन है, मेरे हाथ में पावर होना है क्योंकि मैंने हार्ड अर्न से पैसा कमाया है, तो मेरे पास ही पावर होना चाहिए ना किसी और को ट्रांसफ़र करने का। मैं कल को बैंक्स बोल देते कि भाई मैं इसको ट्रांसफ़र नहीं करने दे रहा, यहाँ पे आपको इशू आ रही है, या फिर आपको वहाँ से भेजोगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, या फिर आप बोल देंगे कि आपके इशू आपके बैंक में इतनी अलग अलग इलीगल वो इनॉर्मस ट्रांजैक्शन हुई है, इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो इसलिए हम आपके अकाउंट में थोड़ा सा हम फ्रीज़ कर रहे हैं। मैंने एक दो साल पहले जब मैं बिटकॉइन में साइडली अपना बिजनेस भी स्टार्ट करता था, अपना मोबाइल्स का या दूसरा अलग का बिजनेस स्टार्ट करता था, तो उसमें बैंक्स का मुझे कॉल आता था कि आप सर करंट अकाउंट में इतनी ज़्यादा एकदम आपकी ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है। मैंने उनसे पूछा हु आर दी यू टू आस्क मी दैट सच ट्रांजैक्शन आर हैपनिंग। मैं कहा आपको तो बस ये तो करंट अकाउंट है ना, आप कितनी ट्रांजैक्शन हो आपको इससे क्या मतलब, आपको तो बस सर्विस प्रोवाइड करनी है, और टैक्स का इशू है वो तो मैं गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंटली दे ही रहा हूँ कि मेरे पास ये टैक्स है और मैं दे रहा हूँ। तो आप कौन होते हो कि मेरी ये ट्रांजैक्शन गिनने वाले, या इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है आप कौन होते हो। तो यही जो इशू है ये काफ़ी जो सेंट्रल अथॉरिटी हैं जो हम पे फोर्स करती हैं कि ये चीज़ें करो ये चीज़ें करो, तो बिटकॉइन है ये हमें पावर देती है कि हम कैसे यूज़ करें बिटकॉइन को, कैसे हम दूसरे को पैसा भेजें, कोई रुकावट नहीं आती। तो यही चीज़ है, काफ़ी इन गवर्नमेंट ने समझी है कि ऐसे आने वाले टाइम में फ्यूचर हो सकता है, और कुछ नहीं पता कि आने वाले टाइम में कि ये करेंसी बंद हो जाए और बिटकॉइन हो जाए। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी था लास्ट में, जब चार्ली बिटकॉइन ने ये बताया था, प्रेसिडेंट को बोला था कि क्या नहीं, क्रीम को बोला था कि क्या आप बिटकॉइन के रिलेटेड में आप अपने जो करेंसीज है उसको प्रिंट करोगे नहीं करोगे। तो उन्होंने उसको वो शायद मैंने पॉइंट मिस कर दिया था, पर क्वेश्चन पड़ा था कि आप जो करेंसी बिटकॉइन के अगेंस्ट आप करेंसी प्रिंट करोगे नहीं करोगे। अभी तो करेंसी जो प्रिंट हो रही है वो गोल्ड के बैक्ट में करेंसी प्रिंट हो रही है, या फिर हम अगर हमारे पास जितना डॉलर का US डॉलर का रिजर्व है उसके हिसाब से हमारी करेंसी प्रिंट होती है। तो आने वाले टाइम में वो कह रहे थे कि क्या पता बिटकॉइन से, अगर बिटकॉइन एक प्रकार का फ्यूचर गोल्ड बन गया तो उसके अगेंस्ट करेंसी प्रिंट हो सकती है। और कुछ जो पॉइंट मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ कवर नहीं की हो। एनॉर्मस हो आप ऑनलाइन? हाँ, मैं हूँ, बट आई टोटली एग्री। यस, वो लास्ट पॉइंट मैं भी भूल गया था, बट हाँ, बहुत बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग थे, एंड इट वाज अ डिफरेंट एटमोसफियर, जब मतलब लिटरली काउंटडाउन चल रहा था कि चलो इतने इतने वोट हो गए, 62 63, हाँ, और उन्होंने वो भी इट सुनाया वाज था क्वाइट इंटरेस्टिंग। काफ़ी, उन्होंने क्लैपिंग भी सुनाई थी जब वो काफ़ी अनाउंस हुआ था। या नीचे की तरफ करीम गए थे कि असेंबली में नीचे की तरफ वहाँ गए थे, उन्होंने क्लैपिंग सुनाई थी। तो मेरे को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी जब एडॉप्शन हो रहा है। हम बात कर सकते हैं कि एडॉप्शन वॉलेटिलिटी के बाद अलग से बात हो सकती है कि प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। उन्होंने खुद बोला था कि वॉलेटिलिटी में हमें पता है कि बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी होती है, वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है कि हम अपना फंड यूज़ करेंगे, लोगों को हम लॉस नहीं करने देंगे। तो सोचो वो इसलिए कर रही है क्योंकि लोगों को एजुकेट करना चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी आप एक्सेप्ट करो, और उनको पता है कि ऑफ कोर्स उन गवर्नमेंट को पता है कि हम फंड जो हम लोगों को दे रहे हैं, हम कहीं से निकाल लेंगे पैसा, ये जो हम निकाल रहे हैं, कि या फिर हम जो बिटकॉइन के ट्रेडर हैं उसमें हम टैक्स लगा देंगे, या फिर जो अलग से अर्निंग होगी माइनस के रिगार्डिंग में अर्निंग होगी, वहाँ से अलग सोर्सेज में अर्निंग होगी, तो वो वहाँ से अर्न कर लेंगे। तो उनका कोई इशू नहीं कि वो किसी और को अलग छोटे जो ट्रांजैक्शन है उसमें वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दे, तो वो कोई इशू नहीं है। अब ये देखो चाइना के इतने फंड आ रहे हैं, इन्होंने इतने नंबर करते हैं, तो ये चाइना का आने वाले टाइम में
ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा कि हमें फ़र्ड भी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब एडॉप्शन ही सारी जगह हो जाएगा, जब इतने लोग सेल ही नहीं करेंगे या फिर सब एक्सेप्ट कर लें, एजुकेट हो जाएंगे, तो कहाँ से फ़र्ड आएगा। ये फ़र्ड इसलिए आता है, ये प्राइस इसलिए डिक्रीज़ होता है क्योंकि लोग एकदम पैनिक में आ जाते हैं और सब सेल कर देते हैं। तो आने वाले टाइम में हाँ, जो अभी पैनिक हो रहा है वो 80% से 85% पैनिक हो रहा है, और 85 अभी तो 50% पैनिक हुआ है, 85% तक जा सकते हैं। बट आने वाले टाइम में होगा क्या कि पैनिक कम क्रिएट होगा और करेक्शन कम आएगी, और बिटकॉइन एक प्रकार का, जैसे हम अभी स्टॉक मार्केट में देखते हैं ना कि करेक्शन जो मार्केट में आती है कितनी कम होती है करेक्शन। पहले जो हमने टाइम में देखा था, प्रीवियसली ईयर्स में हमने इंडिया में देखा था, वो काफ़ी एडॉप्शन जो करेक्शन देखी थी वो कम हुआ था, ज़्यादा था। अब देखो करेक्शन कम होती जा रही है, इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं हो रही। तो आने वाले टाइम बिटकॉइन भी ऐसी हो जाएगा कि करेक्शन कम आएगी। ये देखते हैं भावेश क्या बोल रहे हैं, पूछ लेते हैं इनसे क्या बोल रहे हैं। अलाउड टू से, हाँ भावेश क्या बोल रहे हो आप, बोलो। आपने हैंड रेस किया था। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, मेरा जो पोर्टफोलियो है ना वो एकदम डाउन हो गया है, सो बिटकॉइन से बहुत फर्क पड़ रहा है मेरे पोर्टफोलियो पे, नहीं क्या? वो तो सबको ही पड़ रहा है, फर्क तो सबको ही अभी एक्चुअली नियर अबाउट मैं 50% लॉस में हूँ, यानी मेरा बिटकॉइन में पोर्टफोलियो नहीं है तो भी मैं बहुत यानी 50% लॉस में हूँ। तो सब ऑल्ट कॉइन्स पे डिपेंड करता है ये। अभी हम बिटकॉइन का देखेंगे क्या है, मैं अपडेट हर रोज अपडेट करता रहूँगा। अभी तो मैंने शुरू में ही आपको जब बोला था, क्या नाम है, जब मैंने भावेश। 29 अप्रैल को या 13 अप्रैल से मैं बताता रहेगा कि भाई बिटकॉइन गिर जाएगा, आप निकल जाओ। तब उस टाइम अगर आप थे या फिर आपने सुना होगा, तो आप अगर उस टाइम पे इतना लॉस में नहीं होते। तो अगर आप हो अब लॉस में तो कुछ नहीं कर सकते, आपको होल्ड ही करना पड़ेगा। अगर आपको सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो, नहीं तो होल्ड। हाँ, मेरा 25% है मेरा यूएसडीटी में अभी भी। तो अच्छा है आप, बट मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा देख रहा हूँ, अगर बिटकॉइन अगर इससे भी थोड़ा नीचे अगर जाता तो मैं थोड़ा बाइंग। हाँ वो हम बताते जाएंगे कि क्या क्या पोजीशन होगी आने वाले टाइम में, कि क्या क्या पोजीशन होगा। चलो सर नेक्स्ट देख लेते हैं किसका है। स्माइल का देख लेते, पूछ लेते क्या बोल रहे हैं। हाय ब्रो स्माइल, क्या बोल रहे हो आप? आपने राय पूछा कुछ। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, बीटीसी के बारे में पूछना था कि लास्ट टाइम जो डंप हुआ था 30,900 को टच करके, अभी फिर से ये न्यूज आई तो पंप हो गया है। हाँ, तो अभी वापस वो उस लेवल पे जा सकता है कि नहीं? अभी कुछ आइडिया नहीं है कि हम पंप होंगे कि आने वाले टाइम में। मैंने रेजिस्टेंस आपको शुरू में ही बता दिया, आपको जब ये वॉइस चैट शुरू होगी सारी डिटेल में बता दिया। अगर आपने मिस कर दिया तो ग्रुप में पूछ लेना कि क्या है, वो नोट्स बता देंगे कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ तक पंप होगा। मैंने सारी डिटेल से बता दिया है। वैसे अगर देखें तो 37 के या 35 के आसपास हम टच कर सकते हैं। ओके, तो एक बार अभी मतलब हो सकता है कि नहीं उतना डंप होके वापस आएगा अब? डंप हो सकता है कि आ सकता है कि नहीं, वो तो रेजिस्टेंस पे अभी देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस पे टच करके फिर नीचे आ सकते हैं। वो देखते हैं कि क्या होगा, वो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। बट अगर हम $30,000 के नीचे भी नीचे गिर गए तो मार्केट में काफ़ी बिग पैनिक क्रिएट होगा, तो उससे बच के रहना। ओके। तो और देख लेते हैं और क्या है, कौन क्या बोल रहा है। तो काफ़ी गाइस आज की जो वॉइस चैट थी ये मेनली अडॉप्शन के जो था रिगार्डिंग एल सेनवेंडर जी ने बोला था वो थी। हाँ वैसे ये जो फंड है ये ओल्ड है, काफ़ी पहले से ही सस्पेंशन कर दिए थे, तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, सारी जगह क्रिएट कर रहे हैं। चित्रांश वर्मा, इनसे पूछ रहे थे क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई, हेलो भाई, क्या बोल रहे हो? चित्रांश बोलो, आपका क्या डाउट है? हेलो। हेलो, तो भाई ये मेरे को मैटिक का बता दो, कुछ मैटिक कहाँ जाएगा? का $1 के आसपास आएगा, उसके लिए तब तक वेट करो। कोई एंट्री लेनी है अभी मैटिक में? अभी कोई एंट्री नहीं ले। कोई एंट्री नहीं है। और मेरे पास 114 की एंट्री है, उसको सेल करना है होल्ड कम थोड़ा अभी? 114? हाँ जी। 114
मतलब मैं समझा नहीं रुपीज भाई। रुपीज अच्छा रुपीज तो हाँ रुपीज। अच्छा, वन रुपीज़ का आइडिया नहीं मुझे, किस किस रुपीज़ में क्या डॉलर है, मुझे कन्वर्ट 1.44 USD। क्या 1.44। 1.44, हाँ कितना, अगर आपने अभी तो कुछ, और अगर मैं आप उसी एंट्री में हो तो आप थोड़ा सा सेल कर सकते हो, क्योंकि 1.1 डॉलर के आस मुझे $1 के आसपास मुझे एंट्री लग रही है, अच्छी बाइंग हो सकती है, क्योंकि अभी काफ़ी जो कॉइन्स है ओवर प्राइस हो रहे हैं, हम BNB बाय काफ़ी कॉइन्स है वो बाय कर रहे हैं हमें। तो मैटिक का है वो आप मुझे लगता है कि गोल्डन क्रॉस, सॉरी डेथ क्रॉस हो चुका है। मैटिक का एक मिनट मैं देख लेता हूँ चार्ट क्या है। डेथ क्रॉस हुआ है कि कल मैंने अपडेट किया था उस पर, पेड चैनल पर अपडेट किया था। 1.42 का है, डेथ क्रॉस होने वाला है इसका भी, तो इससे बच के रहना अभी, क्योंकि अगर आपको अगर नीचे की तरफ सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो, क्योंकि मैटिक से भी दूर रहो गाइस। सो जो भी सुन रहा है सब मैटिक से दूर रहो, क्योंकि डेथ क्रॉस होने वाला है इसका, और मुझे लगता है कि $1 के आसपास या 80 सेंट्स के आसपास वापस से आ सकता है, तो मैं वहाँ बाय करूँगा। और आने वाले टाइम में हम पंप देख सकते हैं 80 सेंट्स के बाद या $1 के बाद, बट अभी डेथ क्रॉस होने वाला है तो इससे बच के रहो मैटिक कॉइन से। ओके थैंक यू दादा। ये थे सारे आज के पूरी डिटेल में। आज मुझे लगता है मैंने कितनी देर तक बोल लिया, 1 घंटा 5 मिनट रहे गाइस, लगातार बोला हूँ। अब तो मैं थक गया हूँ बोल के। अब नेक्स्ट देखेंगे कब करेंगे, तो मेन इम्पॉर्टेंट यही था कि क्या अब कि कैसे अडॉप्शन हो रही है, आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर होगा। तो फ्यूचर के बारे में हम काफ़ी बात कर सकते हैं इसके बिटकॉइन में, कि काफ़ी बिग हो सकती है, ये नेवर एंडिंग टॉपिक हो सकता है। कितनी बात कर लो ख़त्म ही नहीं होगी, और बिटकॉइन के बारे में कितनी इसकी बेनिफिट्स हैं। और हाँ, उन्होंने एक और अपडेट बोला था, किसी अगर मैं भूल गया, उन्होंने ये एक और बोला था कि हाँ काफ़ी लोग इसके लिए बोल रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन क्रिमिनल यूज़ के लिए यूज़ होता है, या फिर बिटकॉइन इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। तो उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया, ये देखो ये बात नॉर्मल यूज़र नहीं बोली, ये प्रेसिडेंट ने बोला है, कंट्री के प्रेसिडेंट ने, कि हाँ जहाँ आप देखोगे वैसे ही गवर्नमेंट्स खुद विद इन गवर्नमेंट्स जो अलग अलग कंट्री के वो खुद ही वो करती है, इलीगल एक्टिविटीज़ करती हैं, हमें काफ़ी जो रिप्रेजेंटेटिव वो इलीगल करते हैं। बट यहाँ देखो प्रेसिडेंट ने खुद बोला है कि इलीगल एक्टिविटीज़ कहाँ नहीं होती, कैश में भी हो सकती है, यूरो डॉलर पौंड जो अलग से येन में इनमें भी होती है। जो ये ट्रेडिस्ट हैं ये सारे हैं जो इनके ट्रांसफ़र करते हैं, जो बोलते हैं हम हवाला जो करते हैं, ये अलग से हवाला तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे ही जाता है, तो ये हवाला ऑपरेटर्स हैं या कोई और टेररिस्ट हैं तो ये करते हैं इनका क्या नाम है इसका इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आप बिटकॉइन को ब्लेम नहीं कर सकते, बिटकॉइन को आप पॉजिटिव वे में देखो कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे यूज़ हो रहा है। आप इसको यही नहीं सोच सकते कि बिटकॉइन को कि आप ये इलीगल एक्टिविटीज़ में, इलीगल एक्टिविटीज़ तो क्या उन्होंने बोला कि जब हम बिटकॉइन नहीं था तो उससे पहले इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी क्या, उससे पहले भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी। बट ये क्या है कि ये मेरे कहने से मेरा मतलब जो मेरा पॉइंट व्यू है कि हाँ बिटकॉइन एक जो कैश था उसमें थोड़ी सी उन्हें दिक्कत होती थी कि ट्रांसफ़र का देने की, हाँ हैंड में मनी था कि उनको किसी को भी अगर कहीं पे ट्रांसफ़र करना है तो हैंड टू हैंड एक प्रकार का प्रूफ मिल जाता था कि हाँ इसने प्रूफ किया, इसने सेंड किया है। बट बिटकॉइन में क्या होता है सीक्रेटली किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र हो गया बिटकॉइन, ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत जो अलग हेटर्स हैं वो ये इसलिए बोलते हैं कि बिटकॉइन ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए क्रिमिनल्स काफ़ी यूज़ करें। आप देखोगे काफ़ी जो इंडिया में भी था एक न्यूज़ आई थी पहले जब क्या बोला था अंबानी जो हमारा मुकेश अंबानी है उनको थ्रेट मिली थी कि उनको ऐसे ऐसे कर देंगे। तो उनको जो थ्रेट मिली थी उनके बदले उनको जो थ्रेट देने वाले थे क्रिमिनल्स, उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन में हमें इतने पैसे ट्रांसफ़र करो। तो जो क्रिमिनल्स की जो पैसा हो गया वो बिटकॉइन हो गया, क्योंकि बिटकॉइन ईजिली 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो जाता है और ईजिली स्टोर कर सकते हैं। तो पहले कैश का क्या था, कैश में यही है कि
आपको कहीं किसी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और किसी को अगर क्रिमिनल है तो उस क्रिमिनल को जाना पड़ेगा और दूसरी पार्टी को जाना पड़ेगा जब उसके हाथ में कैश आएगा। और बिटकॉइन में है कि एक से दूसरी जगह पोजीशन में बैठे हो और वहीं से उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दो। तो बस बिटकॉइन इसलिए यूज़ होगा कि ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र है। तो ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन को पूरा ही नाम डाल दो कि भाई हाँ कि बिटकॉइन ही पूरा इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इलीगल एक्टिविटीज़ पहले भी हो रही थी। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हर तरीके से ट्राई करेंगे कि कोई भी हर तरीके ढूंढेंगे कि कैसे उनको वो करना है, इलीगल वे में इलीगल एक्टिविटी कैसे करनी है। तो आप बिटकॉइन पे आप हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते। काफ़ी लोग 3-4 सालों से ब्लेम कर रहे हैं। अब देखो गाइस, बिटकॉइन जो डोमिनेंस है वो भी पंप होती जा रही है। मेरे करंट अगर देखूं तो बिटकॉइन डोमिनेंस पंप होती जा रही है, तो इससे बच के रहना। ऑल्ट कॉइन से थोड़े से बच के रहना। अभी ऑल्ट कॉइन्स मिलेंगे आपको सस्ते प्राइस पर, सस्ते भाव पर मिलेंगे। अगर हम देसी बात करें तो 10 सस्ते भाव पर मिलेंगे आपको, और जल्दी मिलेंगे। और फिर मैं आपको डिप कॉल्स दूंगा। बट अभी जो 2 डिप कॉल्स हैं वो मैंने बस ये सीक्रेटली किसी को जेम हंटर्स ग्रुप में बताई है, और आने वाले टाइम में तुम्हें फ्री चैनल में भी बताऊंगा कि कौन सी कॉल्स है। और वॉइस चैट ऐसी चलती रहेगी और यूट्यूब में भी जैसी चलती रहेगी। तो अगर आपको ये सारी चार्ट्स के अगर सारे एनालिसिस देखने हैं तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। काफ़ी हाँ 1 घंटे की ये हो गई है, 1 घंटे से ऊपर ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई है। तो 1 घंटे तो मुझे लगता है कि 1 घंटा कोई देखेगा नहीं, बट जो शुरू के मैंने चार्ट्स बताए थे वो अगर आपको देखने हैं तो वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो गाइस चलिए नेक्स्ट वॉइस चैट में देखेंगे। अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ, कंटिन्यूसली 1 घंटे से 1 घंटे 15 मिनट से बोल चुका हूँ कंटिन्यूसली। तो आने वाले टाइम में देखेंगे वॉइस चैट, आने वाले टाइम में करेंगे फिर से। तो गाइस बाय बाय फॉर टिल देन।